बज रहे हैं 2 और खिज़र निहाल आ गए हैं स्कूल से और आंटी जो हैं बस अभी गई हैं सफाई करके। और यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। ये मैंने अपना सूट निकाल लिया है, ये निहाल का और खिज़र का। सारे कमी शलवार पहन रहे हैं। और जो है घर का तो चलो एक हो गया कि भाई घर साफ़ सुथरा हो गया है, वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। आज कुरान खानी है घर में। और यहाँ पर जो है ना आज सारे कपड़े भी धुल गए। आंटी आई थी, लेकिन आंटी के आने से पहले मैंने मशीन लगा ली थी, लेकिन जब आंटी आई तो फिर उन्होंने सारा समेट लिया था। और यहाँ पर अब बन रहा है नाश्ता। और मैंने मसूरी पुलाव बनवाया है बाहर से, तो वो बनकर आएगा, इसलिए खाने की टेंशन नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स रख लूँगी और बस अलहमद अपने लिए जो है ना ऑमलेट के लिए प्याज काट रही है, इसको शौक है, इसलिए यहाँ मैं कोयला गर्म कर रही हूँ ताकि मैं इसकी जो वो है ना बखूर डाल के इसको अच्छे से जो है ना यहाँ पर धुनी दे सकूँ। और साथ ही साथ मुझे जो है ना इनके पराठे भी बनाने, तो जो है ना बस फटाफट मैं निकाल लेती हूँ बखूर। और मैंने पहले भी दिखाया था ना मेरे पास है तो और खिज़र दोनों हो गए हैं रेडी। भाग क्यों रही हो? यहाँ पर खिज़र भी हो गया रेडी। अच्छा, जिसमें सूरह बकरा पढ़ के फूंकी जाएगी ना, उसके लिए मैंने ये बॉटल ले आई हूँ, थैलियाँ वगैरह ले आई हूँ पैक करने के लिए। और ये आ गई है हमारी देग। और मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मतलब मुझे लगा बस छोटी सी देग होगी, जैसे हम घर में नॉर्मल 1 किलो चावल बनाते हैं तो उस हिसाब से मैंने मेजरमेंट कर लिया, लेकिन 5 किलो की देग बनवाई थी। बट ये बहुत सारी है मेरे पास, तो जो पढ़ने आ रहे हैं वो लड़के भी टोटल 16 हैं। तो मैंने ये जो है ना मसूर का जो है ना काली मसूर का पुलाव बनवाया है। हो गई हूँ मैं भी रेडी और खिज़र निहाल जा चुकी हूँ ट्यूशन। मज़े की बात यह है कि अब्बू जी भी आ रहे हैं और लाइट चली गई है 2 बजे से, जो है ना लाइट गई हुई है। इस वक्त बज रहे हैं 4:45 और लाइट को पत्ते नहीं क्या हो गया है। जब कुछ होता है ना घर में, कोई इवेंट होता है या हमें कहीं जाना होता है जिसके लिए तैयार होना पड़ता है, तो ये लाइट ना, आप सब एग्री करेंगे मेरी बात से कि ऐसा होता है। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि 2 बजे से 7:30 तक के दरमियान में लाइट ही नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि लिफ्ट में आना जाना। और फिर जो है ना क्या कहते हैं, ये सारे आए थे तो मेरे पास इतनी अवेलेबल नहीं थी सूरतें, तो वो मस्जिद से कुछ लेने गए थे और जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने दे दी थी। और अंधेरे में आए, अंधेरे में पड़ा और अंधेरे में ही चले गए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो बस परवरदिगार आलम जो है ना इन दुआओं को कबूल करें, इनकी बरकत और रहमतों से जो है ना हर तरफ नूर हो और बस सलामती और अमन हो। मैं पढ़ा था और पूरे वक्त लाइट नहीं थी और कारी साहब को देर हो रही थी क्योंकि उन्हें जाना था, तो वो तो 6 बजे ही निकल गए थे। हमने खैर ये सारे पैकेट्स बना लिए थे और उनको दे दिया था। यहाँ पर जो देग में ये बचा था बस ये ट्रे, और ये ट्रे में जो बचा था बस इसी में बैठ के निहाल ने, खिज़र ने और मैंने जो है हम लोगों ने खाया है। और ज़रूरी नहीं है कि सब बचाया जाए, बाकी सब माशाल्लाह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो बस अब जल्द से जल्द मैं ये सारा समेटूँ, किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इस बॉटल में जो है, जो मैंने बताया था ना कि दम करेंगे, तो ये बीच में रख दी थी मैंने, तो इस पर दम हो चुका है। अब जिसको ज़रूरत हुई, ऐसे तो आजकल भाई किसी के लिए भलाई भी करें तो वो आपके लिए उल्टा ही सोचता है कि मैं पानी दे दूँगी अपने घर में छिड़क लेना या अपने ऊपर, तो वो मुझे ही कुछ गलत ना समझे। लेकिन अगर मेरे ब्लॉग के ज़रिए किसी को पता चले और मेरे रिलेटिव्स में या जो मेरे करीब रहते हैं, भाई अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको ये हाफ़ बॉटल जो है दे दूँगी, इसमें आप मज़ीद ऐड करते जाएँ और ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जो है हमेशा पाक और साफ़ रहें। तो बस अब मैं पूरा किचन समेटती हूँ और जो है ना फिर इसको मैं स्प्रे में भर के फिर चारों कोनों में करती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ, खुद पीती हूँ। और बस क्या बोलूँ, अल्लाह ताला उनका ख़ात्मा करे, उनकी नस्लों को तबाह करे, जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, दूसरों को जो है ना इस गड्ढे में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के कलाम पाक में बहुत बरकत होती है। तो हम उनसे मुकाबला कैसे करते हैं? हम मुकाबला ऐसे करते हैं कि हम इन दुआओं के ज़रिए उनसे लड़ते हैं। और बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तो अल्लाह नस्लों को तबाह करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे। अब मैं सब समेट लूँ, चीज़ें समेट दी हैं, बस अब बर्तन धोने लगी थी। और अब्बू को जब मैंने खाना निकाल के दिया तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपने बच्चों को रोती रहती हूँ कि दाल नहीं खाते, दाल नहीं खाते, दाल नहीं खाते। और हमारे अब्बा जी खुद जब नाना ऐसे होंगे तो फिर नवासा नवासी किस पे जाएंगे? नहीं भाई जाएंगे। तो खैर वो मैंने वो दिया है उनको मसूर का पुलाव, तो वो खा रहे। अब जो है ना मैंने उनके लिए क्या बनाया आप खुद देखें। यहाँ पर वो दही चीनी रख दी है और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी, मोटी थोड़ी सी मोटी रोटी डाली है उनको। अब ये उनको दूंगी तो वो ये खाएंगे। अल्लाह जी हम तो सब कुछ खाते हैं, हमें खाने से मकसद है बस, फिर चाहे चटनी रोटी क्यों ना हो। तो बस ये इन लोगों वाला हाल है, ये इन लोगों वाला। तो खैर कोई बात नहीं।
बस अल्लाह हमारे अब्बू का साया हम सब बहनों पे और हमारे बच्चों पे ऐसे ही सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें।